हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह का टाइम था फ्रेंड्स, तो मैं छत पे ही सोई थी। तो उठने के बाद मैंने थोड़ा वॉक किया, मॉर्निंग वॉक। उसके बाद मैंने थोड़ी एक्सरसाइज भी की थी, पर मैंने एक्सरसाइज को मतलब ब्लॉग में ऐड नहीं किया। और सुबह फिर नीचे आने के बाद मैंने अपना रूम सेट किया। रूम सेट करने के बाद मैंने वही अपना डेली का डस्टिंग वगैरह, मैपिंग और झाड़ू पोछा करना, यही मेरा सुबह का तो काम होता ही है, सबके लिए होता है। और उसके बाद मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा तो हो गया है फाइनली, और अब नहा लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और मेरी चाय भी अब बनने वाली है, सॉरी। और रात में मैंने ये चने भिगा दिए थे, तो उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ नाश्ते के लिए। तो मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है और मैंने अपनी पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर दिया। तो आज का मेरा टॉपिक है ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर। और 2 घंटे वही, मैं आपको मालूम ही होगा, 2 घंटे मैं लिखने की प्रैक्टिस करती हूँ। चाहे मैं मतलब किताब से लिखने की प्रैक्टिस करूँ या बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करूँ। फ़िलहाल तो अभी किताब से ही नोट्स रेडी कर रही हूँ। जब मैं आंसर राइटिंग करूँगी तो फिर आपको आगे पता ही चल जाएगा। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आपने कई बार आपके आसपास भी ये माहौल देखा होगा कि लड़कियों को हमेशा ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं। ऑप्शन, कि उन्हें ऑप्शन दिए जाते हैं कि तुम्हारे पास इतनी साल हैं, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, उसके बाद तुम्हारी शादी फिक्स हो जाएगी। चाहे उस लड़की के अंदर कितने भी सपने क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, फैमिली का सपोर्ट होता है ना किसी और का सपोर्ट होता है, तो इंसान मजबूरी में शादी कर लेता है और उसकी ज़िंदगी मतलब बहुत अजीब हो जाती है। देखो, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो बात सच है मैं वही बोलूँगी आज। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो मैं ये कहूँगी, आप अपने साथ कभी गलत मत होने दो। और जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, आप बन के रहो। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपसे ये बोलते हैं कम बोला करो, और इतना नहीं बोलती हैं लड़कियां। तो मैं ये कहूँगी, लड़कियां इतना क्यों नहीं बोलती हैं भाई? और लड़कों से ये बात क्यों नहीं बोली जाती है कि तुम कम बोला करो? मतलब हमेशा लड़कियों को ये सजेशन क्यों दिया जाता है कि कम बोलो, ज़्यादा मत हंसो, इधर मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ, और तुम्हें मतलब दूसरे के घर पे जाना है, थोड़ा ये कायदा वगैरह सीख के जाओ। मतलब वो आज के ज़माने में भी अभी भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी लड़कियों को सिर्फ इस लायक भी नहीं बनाते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी घटना हो जाए जो वो सेल्फ डिपेंड होकर अपना पेट भी पाल लें। बस उनके मन में ये रहता है कि हमारी लड़की ने इंटर कर लिया या बीए कर लिया, बस इनकी शादी की तैयारी कर लो। माँ बाप भी ये सोचते हैं कभी कभी कि इतना पैसा अगर हम इनमें खर्च करेंगे इनके सपने पूरे करने में, इसमें तो इनकी शादी हो जाएगी। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, देखो, लड़कियां आज के ज़माने में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। देखो, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। मैं आज फिर से कहूँगी, अगर आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो आपका बच्चा भी आपके विश्वास का मान रखेगा। वो ऐसा कभी कोई गलत कदम कर ही नहीं सकता। लेकिन आप हमेशा से उस पर शक की नज़रों से देखोगे, या मतलब वो ज़्यादातर हंस दे, या अकेले में बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं, अकेले में हंसी आने लगती हैं, तो लोग अगर देखते हैं तो गलत सोचने लगते हैं, पता नहीं क्या चल रहा होगा इसके मन में, क्यों इतना हंस रही है, इस तरीके की बातें चलने लगती हैं। तो ये गलत है। हर एक इंसान को अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा फ्रीडम तो होनी चाहिए। और लड़कियों की लाइफ तो शादी से पहले भी थोड़ा ऐसे ही होती है, डिफ़िकल्ट। क्योंकि शादी से पहले भी हमें इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, और शादी के बाद अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है तो सही है, नहीं मिला तो वही बंदिश में पूरी ज़िंदगी एडजस्ट करनी है। और कुछ लोग इस बारे में अपने आप के लिए बोलना भी नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कहीं हमें कोई घर से ना निकाल दे। तो मैं ये कहूँगी, देखो, आपकी लाइफ में अगर ये सारी प्रॉब्लम हैं तो खुद के लिए लड़ना सीखो। क्योंकि अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी एक बोझ की तरीके से बन के रह जाएगी।
और एक दिन ऐसा आएगा आपको खुद से नफ़रत होने लगेगी। आप ये सोचोगे ये भी कोई लाइफ है जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकता, बाहर भी नहीं निकल सकता, या मतलब मैं कुछ बनना चाहता था वो भी मेरा सपना टूट गया है। तो ये सब कोई दूसरा तो नहीं कहेगा आके कि बेटा तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। जो इस समाज में लड़का लड़की के बीच में अंतर होता है ना, कि लड़का ज़्यादा है, लड़का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लड़कियां को वैल्यू कम दी जाती है। आज भी ऐसा है माहौल, जो जहाँ अगर दो लड़की हैं किसी के पास, अगर तीसरी लड़की हो गई तो चेहरे ससुराल वालों के सबके मुंह उतर जाते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। और जो खुशी लड़के के होने से होती है, आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं कि लड़कियों के आने से घर में बहुत ज़्यादा दुख सा हो जाता है, और वो कुछ भी करना चाहते भी हैं ना, कि अगर लड़का हो गया तो हम ये करेंगे, लेकिन लड़की अगर हो गई तो मतलब सोचो मत क्या हो रहा है। फिर तो अलग तरीके से ही खुन्नस निकाली जाती है। इसलिए मैं कहूँगी, देखो लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता है। अगर आप जो लड़का करता है ना वो लड़की भी कर सकती हैं, अगर आप अपने बच्चों पे भरोसा करें। और अपने बच्चों को माँ से ज़्यादा कोई टीचर नहीं होता है, मैं तो ये कहूँगी। और सबसे बड़ी माँ ही होती है बच्चों की पहली टीचर। अगर माँ ही स्टार्टिंग से ही लड़का लड़की में अंतर करके चलेगी कि अरे भाई है उसको दे दो, और चाहे बेटी का उसका मन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़कियों को हमेशा से एडजस्ट करनी पड़ती हैं। अगर एक लड़का है दो लड़की हैं तो लड़के को ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, लड़कियां मतलब ये अरे दो हैं लड़कियां तो लड़का एक ही है, इस तरीके से बातें बोल बोल के ना उन बच्चियों के मन में भी इस तरीके से बातें आ जाती हैं, जो आगे चल के वो मतलब एक किस्म का गुस्सा पैदा हो जाता है उनके अंदर। कहते नहीं है कि हमारी लड़कियां बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, वो इसी के कारण होती हैं कि बचपन से उनके साथ इस तरीके के भेदभाव होता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा माहौल है तो मैं ये कहूँगी थोड़ा सुधारो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। आप थोड़ा बाहर निकल के देखो, हर चीज़ में लड़कियां आगे रहती हैं। आईपीएस जो भी, अगर कोई लड़का मुझसे कोई इंसान ये आके कहते कि ये काम लड़की नहीं कर सकती है और इस जॉब में लड़कियों की एंट्री नहीं है, तो मैं मान लूँगी कि हाँ लड़के बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियों की वैल्यू ज़्यादा है, लड़कियों की कम है। ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। एयरलाइंस में लड़कियां जॉब करती हैं, आर्मी में लड़कियां जॉब करती हैं, पुलिस फोर्स में लड़कियां जॉब करती हैं, आईपीएस आईएएस आईआरएस ये सारी चीज़ लड़कियां कर सकती हैं। और मैं ये कहूँगी लड़कों से बेहतर लड़कियां अपना परफॉर्म देती हैं, और वो 100% जो अगर ठान लेती है ना वो करके दिखा देती हैं। एक बार को लड़का ये सोचता है मेरा ही तो है सब कुछ, मेरे माँ बाप के ना होने पर जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम हो जाएगी, वो इस सोच में रहते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन लड़कियां अगर अपनी जिद पे आ जाती है ना कि उन्हें जो करना है वो करना है, तो वो करके रहती हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं ये कहूँगी आप अपनी लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, जो वो बनना चाहती है उन्हें फुल सपोर्ट करो। मैं ये ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि यूपीएससी का सिलेबस इतना हार्ड क्यों होता है? आई नो आपको मालूम होगा और आपको सारी चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि यूपीएससी का सिलेबस इतना हार्ड इसलिए दिया गया है कि आपका जो मस्तिष्क है उसका विकास अच्छे से हो सके। जब आप ये प्री से लेके इंटरव्यू तक ये सारा स्ट्रेस आप झेल सकें, इसलिए यूपीएससी का सिलेबस इतना हार्ड दिया गया है। वरना आपने कहीं देखा है कि प्री मेंस जिसमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होती है, मतलब कोई भी इंसान ऐसे कैसे लिख लेगा? वो इसलिए दिया गया है कि आप अपने मन से हर चीज़ की डेफिनेशन अच्छे से लिख सकें, और जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन वगैरह अच्छे से हो जाए, जब आप इस जॉब की लायक बन जाओ और आप जब उस चेयर पर बैठो,
अगर आपके पास ऐसा कोई भी काम आए जो मतलब बहुत टफ़ है, तो आपको ये ना लगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है। आप उसे तुरंत हल कर लो और आप ये सोचो ये तो बहुत ही मतलब ईज़ी है। आप मतलब कोई भी काम हो, जैसे कि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं और आपको मतलब बहुत सारा काम आएगा आपके पास। ये नहीं है कि बस लिखाई पढ़ाई अभी तक सीमित रहेगी, आगे चल के भी इससे भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज़ का डेटा आपको स्टॉक करना पड़ेगा और हर चीज़ की आपको खबर रखनी पड़ेगी। आपके ज़िले में क्या हो रहा है, किस चीज़ की समस्या है, कहाँ कहीं पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं सड़कें ख़राब तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगी आपको, इसलिए ये इतना सिलेबस हार्ड लगता है, लेकिन आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये इतना सिलेबस इतना हार्ड क्यों दिया हुआ था। सारी चीज़ों को आप जब देखेंगे, खुद करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उन्हें बहुत सारे वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे मेरे अंदर मोटिवेशन जाग उठे और मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊँ। तो मैं ये कहूँगी, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, तो बस किसी एक काम करना, आप अपने मन में बस ये सारी चीज़ें सोचना कि आप इतनी बड़ी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो। सोचो, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी के क्या मतलब क्या ठाट बाट होंगे और आपकी इमेज कितनी होगी। चलो ठाट बाट को साइड पे करो, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी इमेज कितनी होगी समाज में। अगर आप अच्छा काम करेंगे, सारे लोगों का अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, पूरा ज़िला आप अच्छे से संभाल लेंगे, तो आपकी वाह वाह होगी या नहीं होगी। देखो, इस दुनिया में पैसा तो सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को इमेज बनाने में सालों बीत जाते हैं। कुछ लोगों के मुँह से आपने सुना है ना कि मुझे ये इज्जत बनाने में लाखों वर्ष लग गए थे, मैं इसे मतलब ऐसे ही ख़राब नहीं होने दूंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और आपका यूपीएससी का ड्रीम है, आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी, और आप किसी का भी दुख नहीं झेल सकते और आपके आसपास ऐसी बहुत सारी समस्या हैं, आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने ऐसी प्रॉब्लम देखी होंगी जो गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो आप कुछ विकास करना चाहते हैं, आप मन में ये सोचते हो कि अगर मैं ये होता ना तो मैं ये चीज़ें करवा देता, मैं सड़क बनवा देता। लेकिन आप होते तो क्या मतलब है, आप बन सकते हो ना, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो। देखो, इससे ये होगा, आपका जो भी ड्रीम है ना, आप इसमें अपने लिए अपने हिसाब से अपने समाज में कुछ बदलाव लेके आओगे और जो चीज़ें आपके हिसाब से गलत हो रही हैं ना, वो उन्हें सही भी कर सकते हो। आप सब यानी कि सोशल सर्विस कर सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम सुन सकते हो, उनकी परेशानी क्या है, उनके दैनिक जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को आप देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। देखो, इस दुनिया में कुछ भी साथ नहीं जाता है, एक अच्छाइयाँ, बस आपके अंदर अच्छे गुण हो वही आपके साथ जाएंगे। देखो, इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा हो और वो अपने से अगर कोई भी गरीब इंसान है उसको नीचापन दिखाता है या ना, मतलब उसका मजाक उड़ाता है, मैं ये कहूँगी उससे ज़्यादा कंगाल तो कोई हो ही नहीं सकता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके पास पैसा है, लेकिन ये पैसा आपके पास कब तक रहेगा ये नहीं पता आपको। तो हमेशा इतने नॉर्मल रहो कि भगवान को भी बुरा ना लगे। किसी भी चीज़ का घमंड मत करो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। तो घमंड करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग देखो उन्हें हर चीज़ अच्छी मिल जाती है, उन्हें पैदाइशी वो पैसे वाले होते हैं तो उन्हें थोड़ा एटीट्यूड होता है। लेकिन जो लोग मेहनत से सब कुछ कमाते हैं ना, अपना घर बार जो भी मेहनत से वो कमाते हैं, उन्हें कभी घमंड नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कितना टाइम लगा था और वो आगे क्या करेंगे। वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो मैं ये कहूँगी, आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर ये गुण देखना कि आप कितने पॉजिटिव पर्सन हैं और आपके अंदर ये गुण हैं या नहीं, आप दूसरों के बारे में सोचते हो या नहीं। क्योंकि ये सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद और आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको समाज सेवा ही करनी पड़ेगी, लोगों के बारे में ही सोचना पड़ेगा। अपने अभी से ये सारी आदतें आप डाल लो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना और बहुत मेहनत करनी है आपको। इतनी मेहनत करनी है कि एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए।